Hi learners, hope you guys are doing good. Welcome to your channel CA फाउंडेशन की कक्षा जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड के साथ साथ जो सीए फाउंडेशन ने सीए इंस्टीट्यूट ने जो गाइडलाइंस निकाली है वो गाइडलाइंस क्या है। ये गाइडलाइंस कई बार मिस कर देते हैं। गाइस ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भले ही कितने अच्छे से तैयारी कर लो बट अगर आपने यहाँ गाइडलाइंस पे कहीं ना कहीं मिस हो गए ना तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखना। अब क्या-क्या चीजें कैंडिडेट को अलाउड है एग्जाम सेंटर में लेके जाना। तो सबसे पहले आप कोविड के हिसाब से यू कैन कैरी अ मास्क। अगर आप चाहो तो हम एक मास्क कैरी कर सकते हैं, फेस मास्क या फेस शील्ड अगर आपको चाहिए तो। आपको ग्लव्स हाथ में पहनने हैं अगर आपको करना हो। ओनली द आपको पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स, जो वाटर बॉटल्स होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कलरफुल बॉटल्स को अवॉइड करो। ट्रांसपेरेंट प्लेन जहाँ पे क्लियर दिखना चाहिए कि विजिबल है, पानी है अंदर दिखना चाहिए। पर्सनल स्मॉल हैंड सैनिटाइजर ही आपको अलाउड है। स्मॉल ऐसा नहीं कि पूरी बड़ी सी बॉटल लेके चले जाओ, छोटा सा हुआ था ना 20-30 रुपए जो छोटा सैनिटाइजर आता है वही। एग्जाम रिलेटेड आइटम जैसे कि आप कैलकुलेटर ले जा सकते हो, आपके स्टेशनरी ले जा सकते हो, एडमिट कार्ड, फोटो आईडी कार्ड, ये सारी चीजें ले जाना कहीं ना कहीं आप लोगों को अलाउड होता है। तो अब ये सारी चीजें आप करने के बाद बताया नीचे एक फॉर्म होता है कि हाँ आई हैव बी डिक्लेयर। जब आप ये सारी चीजें पढ़ते हो, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें लिखा होता है एग्री। तो आप एग्री कर रहे हो कि हाँ अपने इच्छानुसार ही आ रहे हो, कोई आपको दबाव पे नहीं भेजा तुझे एग्जाम देना है, मतलब फ्रीली आपको अपने हिसाब से देना है। अब क्या चीजें जो बचपन से सुनते आ रहे हो कि भाई ये चीजें हम करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत माना जाता है कि भाई आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर में जहां जगह लिखी हुई है, जहां पे एक जगह दिखी हुई है, एक प्लेस लिखा हुआ था स्टार्टिंग में जहां पे आपको रोल नंबर लिखना है, सिर्फ वहां ही रोल नंबर लिखना। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। टिक टिक करना है, छोटा मोटा कर सकते हो, उसके अलावा कुछ डिटेल में नहीं लिखना है। अब यू कैन टिक ऑन अ क्वेश्चन बट आप उसको कुछ नहीं करना है। दूसरा, कहीं दूसरे जगह भी रोल नंबर मत लिखना। ओम श्री कुछ अपने भगवान का कुछ नहीं लिखने का, प्लेन रखो। सेम विथ योर आंसर बुक। आंसर बुक में भी आपको रोल नंबर ही लिखना है एक जगह, वो भी जहां स्पेसिफाई किया। ऐसा ही नहीं हर पेपर में रोल नंबर लिखने लग जाओ, या अपना मोबाइल नंबर दे दिया, या अपने अपने को आइडेंटिटी मार्क दे दिया, या साइन दे दिया, पापा का नाम बता दिया। कुछ नहीं देना है, ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं देनी है। सिर्फ आपका रोल नंबर फिर आंसर लिखो, अपना स्पेसिफिक ऐसी चीजें कुछ नहीं लिखनी। और भाई सीधी सी बात है, कोई भी आपको चिट्ठी विट्ठी लेके नहीं जानी, कोई कॉपी मटेरियल बुक नोट्स आपको कोई अगर आप लेके गए, एडमिट कार्ड राइटिंग पैड ये सब जगह आप मिला, मोबाइल फोन तो कतई नहीं लेके जाना, ठीक है। और अगर आईपॉड स्मार्ट वॉच ये सब चीजें, ये स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं थी गाइस, नो स्मार्ट वॉचेज आर अलाउड, ठीक है। पोजीशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द एग्जामिनेशन राइटिंग थिंग दिन दिन एडमिट कार्ड, मोबाइल फोन इन स्विच ऑफ मोड अदरवाइज, आईपॉड, स्मार्ट वॉचेस, प्रिंटिंग मोड्स ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर एनीथिंग। गाइस मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि भाई देखो स्मार्ट वॉच अवॉइड करो, क्योंकि क्या पता कुछ आपका फोन आपने बाहर रखा हुआ हो, उस पर कुछ नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकती है। तो आई सीरियसली सजेस्ट अवॉइड स्मार्ट वॉच एंड टेक अ नॉर्मल वॉच। टाइम ही देखना है ना बॉस, टाइम ही देखना है, क्या देखना है, और अपने को तो नहीं देखना ना कितनी कैलोरीज बंद हो रही है। तो आई प्रेफर यू गाइस टेक जस्ट अ नॉर्मल स्मार्ट वॉच, मतलब नॉर्मल से एक वॉच ले चलो। आपके पास में तो पापा की ले जाओ, मतलब एक सिंपल सी वॉच लेके जाओ जहाँ पे आपको टाइम देखना है, ठीक है। अब उस पेपर में ऐसा कुछ मत लिखाना, सर मेरे पापा का रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, मैं लास्ट कुछ टाइम से बीमारी से हूँ, फाइनेंशियल सिचुएशन में हूँ, सर थोड़े से मार्क्स एक्स्ट्रा दे देना। ऐसा कुछ सेंटिमेंटल मैसेज मत लिख देना। आंसर लॉ का लिखते लिखते अपने नए लॉ मत बनाने बैठ जाना। इमोशनल वाले आंसर्स कुछ मत लिखना है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है ताकि सामने वाले को लगे यू आर सिंपैथी मांग रहे हो उससे, अब उससे सिंपैथी मांग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना है, पकड़े गए तो खत्म है, ठीक है। और सीधी बात दूसरी, कोई भी रिलीजियस मार्क नहीं। जैसे हम वी राइट ओम स्वास्तिक या 786 या प्रेयर या विश कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। एकदम नॉर्मल जो क्वेश्चन है उसका आंसर, फिर क्वेश्चन है हाँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर कोई डिसेबल पर्सन है उसको अगर राइटर अलाउ के, तो राइटर का जो क्वालिफिकेशन है वो जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने कुछ बताया कुछ और निकला और लिख दिया, वो आप बोले बिना धन 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 लिखना शुरू कर देगा, नहीं। तो क्वालिफिकेशन जैसा है वैसा होना चाहिए, आप क्वालिफिकेशन गलत नहीं बता सकते, ठीक है। आप बीच बीच में आपको मन भर आपने एक आंसर लिखा। अब सपोज ऐसा बच्चे कई बार करते हैं, अकाउंट्स का आपने एक सम सॉल्व किया, 16 मार्क का क्वेश्चन था, 2-4 पन्ने भर गए। अब सम गलत निकला तो बोले इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा, आपने पन्ने ही फाड़ दिए। ये मत करना भाई। एडिशनल हो मेन बुक हो, कोई भी पन्ने फाड़ मत देना, उसको ऐसे फोल्ड मत कर देना। वो काटना ही पड़ेगा, लेकिन आप कैंसर पेपर मत फाड़ाना,
ठीक है। तो ये तो सब नॉर्मल सी बात है भाई, आप बैठे बैठे तम्बाकू करके नहीं कर सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते, सब अलाउ नहीं है। भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट है, leaving the examination hall before time or without submitting the MCQ booklet, answer booklet, misbehaving with the examination or the talking, communicating, examining, using of different ink, देखो using of different ink or highlighters, different handwriting on different pages, using ink other than black, sketch pen, highlighters, कि भाई ऐसी कुछ आप इंडिकेशन दे रहे हो, ब्लैक की जगह आप कुछ स्केच पेन यूज कर रहे हो, हाइलाइटर्स यूज कर रहे हो, कि भाई आप ब्लू ब्लैक के अलावा कुछ और कलर यूज कर रहे हो, आप सीट छोड़ रहे हो, हिंट दे रहे हो, एग्जामिनर से बात कर रहे हो, गलत तरीके से बात कर रहे हो, सब नहीं कर। जब एग्जामिनर से पूछो जाना है जाने दे तो ठीक है, बाकी अपने बैठने का, और अपने को पहले उठ के कोई सेंस नहीं, पहले उठ के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं, जितना समय है पूरा समय लो। ठीक है। और लास्ट पॉइंट याद रखना कि भाई क्वेश्चन बुक और ओएमआर, क्वेश्चन बुक और ओएमआर लेके मत निकल लियो। ठीक है। हाँ, दोनों लेके मत निकल लियो, वो लेके एमसीक्यू वाले में लेके मत निकल लियो, अपने को देनी है, वो देकर जानी है। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 जो आपका एमसीक्यू है उसके क्वेश्चन बुक और उसका ओएमआर दोनों देना है। एक भी लेके भाग गए, बाद में पता चला कि ओएमआर में मार्क्स तो आ गए, क्वेश्चन बुक आपने दी नहीं, तो खत्म। थर्ड और फोर्थ में क्वेश्चन बुक और ओएमआर दोनों देकर जानी है। आई होप ये सारी डिटेल्स आपको क्लियर हुई, तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स एग्जाम के रिलेटेड मैं आपको देता रहूंगा। एंड बाय द वे गाइस, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट, जरूर से क्रैक कीजिए। बाय गाइस।